नमस्कार। टारगेटर पीसी में आपको स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन। दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1995। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 30 मार्च 1995। इसका 2 परिषद है दोस्तों इसमें। पहली है शासी परिषद। पहली कौन सी है दोस्तों? शासी परिषद। इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्यमंत्री। जो शासी परिषद है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। दूसरा है निष्पादक परिषद। दूसरी है निष्पादक परिषद। इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों मुख्य सचिव। जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। इसके तहत चलने वाली योजनाओं में पहली योजना है दोस्तों गार्गी पुरस्कार योजना। कौन सी योजना दोस्तों? गार्गी पुरस्कार योजना। कब शुरू हुई थी दोस्तों ये? 1998 में। कब शुरू हुई दोस्तों? 1998 में। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है और कैसे कौन कौन इसके लिए पात्र है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। आरबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा दोस्तों, लिख सकते हैं माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा। प्रवेशिका किसमें होती है दोस्तों? जो संस्कृत विद्यालय होते हैं उनमें कक्षा 10वीं के एग्जाम को क्या बोलते हैं? प्रवेशिका। और जो अपने सामान्य विद्यालय होते हैं उसमें बोलते हैं माध्यमिक। या अपन यहाँ लिख सकते हैं 10वीं कक्षा दोस्तों। क्या लिख सकते हैं? 10वीं कक्षा। आरबीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा में दोस्तों 75% या इससे अधिक 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाएं या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाएं से अधिक अंक लाने वाली बालिकाएं दोस्तों। ये बालिकाएं दोस्तों जो कक्षा 11 और 12वीं में, मतलब कक्षा 11वीं व 12वीं कक्षा में क्या दोस्तों नियमित अध्ययन करती है। 11वीं व 12वीं कक्षा में नियमित अध्ययन करती है दोस्तों। नियमित अध्ययन करने पर प्रतिवर्ष दोस्तों कितने दिए जाते हैं? 3000 रुपये। कितने दिए जाते हैं दोस्तों? प्रतिवर्ष 3000 रुपये। 3000 रुपये प्रतिवर्ष, यानी 2 वर्ष दिए जाते हैं। यानी 2 किस्तों में 3000 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल राशि कितनी हो गई दोस्तों? 6000 रुपये। ये कब दिए जाते हैं दोस्तों? कक्षा 11 एवं 12वीं में जो छात्रा कक्षा 10वीं में 75% से अधिक अंक हासिल करती हैं और 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययन करती है, तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है दोस्तों उसके द्वारा प्रतिवर्ष 3000 रुपये उस बालिका को दिए जाते हैं दोस्तों। और ये राशि ये भी याद रख लेना दोस्तों, ये राशि किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? ये राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दी जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जो बीकानेर में स्थित है दोस्तों। यानी देता तो इसका जो फाइनेंशियल है दोस्तों पूरी तरह से वो तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन पे ही है, लेकिन जो वितरण करता है दोस्तों, वितरण कौन करता है?
इसका वितरण करता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है बीकानेर। इसके द्वारा वितरण किया जाता है। और जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो किसे देता है पैसे? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को। और जो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान है वो इन पैसों का वितरण करता है। और किस एग्जाम में 75% आने चाहिए दोस्तों? जो आरबीएसई द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा है। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और ऐड कर लो, जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है उसमें भी 10वीं कक्षा के अंदर 8 से लेके 10 सीपीएस, जो यानी जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है दोस्तों, उसके अंतर्गत यानी सीजीपीए होता है। सीजीपीए दोस्तों क्या होता है? सीजीपीए का मतलब उसमें 8 से 10 सीजीपीए वालों को दिया जाता है। यानी जिसके ऐसे मान लो कि जिसके 90% बन रहे हैं दोस्तों, 90% से अधिक बन रहे हैं तो उसका 10 सीजीपीए होता है। 80% से अधिक सीजीपीए बन रहा है तो उसके 9 सीजीपीए होता है। जिसके 70% से अधिक बन रहा है दोस्तों उसके 8 सीजीपीए होता है। तो यानी जो 90% के समानांतर है उनको सीजीपीए मान लिया जाता है, 10 सीजीपीए दोस्तों। तो जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल है उसमें 90% मतलब 8 से 10 सीजीपीए वाले भी प्राप्त करने वाली बालिकाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरी योजना है दोस्तों आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना दोस्तों? आपकी बेटी योजना। ये कब शुरू हुई? 2004 व 5 में। कब शुरू हुई दोस्तों? 2004 या 5 में। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जो दोस्तों जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालिकाएं या जो अनाथ बालिकाएं हैं या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो उनको कक्षा 1 से 12 तक नियमित अध्ययन करने पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2500 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। कौन दोस्तों? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, या तो उस बालिका क्या हो? अनाथ हो। बालिका क्या हो दोस्तों? अनाथ हो, या उसके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। तो दोस्तों इसके लिए जो राज्य सरकार है कक्षा 1 से यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन है दोस्तों, कक्षा 1 से 12 तक ये छात्रवृत्ति प्रदान करती है, जिसमें कक्षा 1 से लेके 8 तक दोस्तों, कक्षा 1 से लेके 8 तक कितने देते हैं? 2100 रुपये प्रति वर्ष। ये याद रखना दोस्तों, ये प्रति वर्ष है। और कक्षा 9 से 12 के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष बालिका शिक्षा फाउंडेशन वहन करती है दोस्तों। तीसरी है दोस्तों शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक पुरस्कार। ये सिर्फ बालिकाओं के लिए दोस्तों, जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है जो शारीरिक रूप से अक्षमता युक्त बालिकाएं हैं इस हेतु आर्थिक पुरस्कार है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? ये कब शुरू हुई? ये हुई थी 2004-5 में। ये कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2004-5 में। इसके तहत क्या होता है दोस्तों? इसमें भी कक्षा 1 से लेके 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है दोस्तों, जिसमें कक्षा 1 से लेके 8 तक 2000 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 9 से लेके 12 तक 5000 रुपये प्रति वर्ष। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ी आपकी बेटी योजना, उसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2100 रुपये है, कक्षा 9 से लेके तक 9 से 12 तक है 2500 रुपये प्रति वर्ष। जबकि जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हैं उनके लिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक है 2000 रुपये और जो कक्षा 9 से 12 तक है उसके लिए है 5000 रुपये दोस्तों। अब नेक्स्ट योजना है, चौथी है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं
हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार, आर्थिक सफलता पुरस्कार। ये कब दिया गया दोस्तों? 2005-6। दोस्तों ये कब शुरू हुई ये योजना? 2005 से। जो मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार है दोस्तों, ये 2005-6 से शुरू हुआ। जबकि जो आपकी बेटी योजना और शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हेतु आर्थिक पुरस्कार हैं, ये 2004-5 में शुरू हुआ दोस्तों। इसमें राशि जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हैं वैसी ही उसके समान ही है, यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक कितनी है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक है 2000 रुपये प्रति वर्ष, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक है 5000 रुपये प्रति 5000 रुपये प्रति वर्ष दोस्तों। कितनी? 5000 रुपये प्रति वर्ष दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हेतु तो आर्थिक पुरस्कार है, और जो मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाएं हेतु तो आर्थिक सफलता पुरस्कार है। ये दोनों में ही राशि समान है दोस्तों। कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2000 है, और कक्षा 8 से लेकर 12 तक 5000 है। लेकिन जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हेतु तो आर्थिक पुरस्कार है, ये 2004-5 में चला। जबकि मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाएं हेतु आर्थिक सफलता पुरस्कार है, ये 2005 में चला दोस्तों। अगली योजना है 5वीं योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इससे पहले हमने पढ़ा था आपकी बेटी योजना। ये कौन सी है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये कब शुरू हुई दोस्तों? ये शुरू हुई 2015-16 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2015-16 में। ये भी दोस्तों आरबीएसई द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा में प्रत्येक जिले से बीपीएल व अनाथ श्रेणी की 4 बालिकाएं दोस्तों जो आरबीएसई एग्जाम करवाती हैं, उसकी कक्षा 10 में वह बालिकाएं जो बीपीएल व अनाथ श्रेणी की हो। कौन सी दोस्तों? एक तो बीपीएल श्रेणी और दूसरी है अनाथ श्रेणी। यानी अनाथ श्रेणी की वह बालिकाएं जो प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करती हैं, उन्हें कक्षा 11 एवं 12 में नियमित रूप से अध्ययन हेतु कितने पैसे मिलते हैं दोस्तों? 1,15,000 रुपये। यानी जो आरबीएसई द्वारा आयोजित एग्जाम होते हैं, आरबीएसई द्वारा 10वीं में, या आप मान लीजिए प्रवेशिका कर लीजिए या माध्यमिक परीक्षा बोल लीजिए, तो उसके लिए दोस्तों कक्षा 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम स्थान दोस्तों। किसमें? प्रत्येक जिले में ये दोनों श्रेणी दोस्तों, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ और इसको 2 नंबर, यानी बीपीएल व अनाथ श्रेणी की वह बालिकाएं जो प्रथम व तृतीय स्थान प्राप्त करती है। द्वितीय स्थान प्राप्त करती है दोस्तों। उन्हें क्या दोस्तों कितने पैसे दिए जाते हैं? 1,15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है दोस्तों। यहाँ लिख लेते हैं। प्रत्येक जिले से कितनी बालिकाएं दोस्तों? प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं दोस्तों जो प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करती हैं जिला स्तर पे। किस पे दोस्तों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। कौन से स्तर पे? जो जिला स्तर पे दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करती हैं, उन बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा 1,15,000 रुपये कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित अध्ययन करने पर दोस्तों, ये भी याद रखना, 11वीं एवं 12वीं में नियमित अध्ययन करने पर कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 1,15,000 रुपये। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कितने दिए जाते हैं? 1,15,000 रुपये। अगली योजना है दोस्तों, ये 6ठी योजना दोस्तों। इसमें क्या है? विदेश में स्नातक स्तर। विदेश में क्या दोस्तों? विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। विदेश में
स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना दोस्तों। इसके द्वारा क्या है, जो आरबीएसई द्वारा कक्षा 10 में प्रथम तीन स्थान और किस स्तर पे दोस्तों, राज्य स्तर पे प्रथम 3 स्थान यहाँ लिख ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं दोस्तों। तो इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों, इसके लिए दी जाने वाली राशि है 25 लाख रुपए। कितने दोस्तों, 25 लाख प्रति वर्ष। कितनी राशि दोस्तों, 25 लाख प्रति वर्ष। और अधिकतम कितनी दोस्तों, अधिकतम राशि कितनी है दोस्तों, अधिकतम कितने साल तक, 4 साल तक 25 लाख रुपए यानी 1 करोड़ तक की सहायता देती है। और किन के लिए दोस्तों, जो आरबीएसई द्वारा कक्षा 10 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए दोस्तों। अगली योजना है दोस्तों, बालिका प्रोत्साहन योजना। अगली योजना कौन सी है दोस्तों, बालिका प्रोत्साहन योजना। ये जो दोस्तों आरबीएसई एग्जाम करवाती है, आरबीएसई द्वारा कक्षा 12 में किसी भी मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी भी में भी 75% से कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को यह राशि दी जाती है दोस्तों। बालिका को यह राशि दी जाती है। और कब दोस्तों, ये जब वो नियमित अध्ययन करती है आगे स्टडी में, जब वह दोस्तों आगे अध्ययन करती हैं तब ये राशि दी जाती है। और अधिकतम एक ही बार में सारी राशि दे दी जाती है दोस्तों। कितनी राशि दी जाती है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये एक मुश्त सहायता दी जाती है दोस्तों, या एक मुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है बालिका प्रोत्साहन योजना में। यह राशि भी दोस्तों निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा वितरित की जाती है। यानी ये जो इसका वहन है, वित्तीय वहन है, वह कौन लेता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। लेकिन वितरण कौन करता है, वितरण करता है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, जो कहाँ स्थित है, बीकानेर में दोस्तों। अब है अगली योजना, और ये अंतिम योजना है दोस्तों। सबसे अंतिम योजना कौन सी है, राजस्थान पद्माक्षी योजना। पहले जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना थी दोस्तों, उसकी जगह इस योजना को चला दिया गया है। और नई राशि कितनी है दोस्तों, जो प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को, किनको राशि दी जाती है दोस्तों, प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को। दोस्तों ये 3 कैटेगरी में दी जाती है। एक तो दी जाती है कक्षा 8 के लिए, दूसरी दी जाती है कक्षा 10 के लिए, और तीसरी है कक्षा 12 के लिए। दोस्तों इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, इसके तहत दी जाने वाली राशि है दोस्तों 25,000, 50,000 और 75,000। दोस्तों जो प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है उन बालिकाओं के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, तो जो कक्षा 8 है उसमें 25,000 रुपये दिए जाते हैं, कक्षा 10 में 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और कक्षा 12 में 75,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ रहे थे दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान। इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई। शासी परिषद, इसमें 2 परिषद है। पहली है शासी परिषद, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी सीएम होते हैं,
और दूसरी है निष्पादक परिषद, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं दोस्तों। इसकी पहली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। इसकी पहली योजना है गार्गी पुरस्कार योजना, 1998 में शुरू हुई थी। आरबीसी द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा में 10वीं के अंदर जो 75% या इससे अधिक अंक लाती है उन बालिकाओं के लिए है दोस्तों। जो 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययन करती है उनको प्रतिवर्ष 3,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कुल 6,000। और ये राशि वितरित कौन करता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान। इसमें दोस्तों एक ये भी याद रखना है, जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है वो सीजीपीए कक्षा 8 और 10 सीजीपीए 8 और 10 जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जो सीजीपीए 10 है वो 90% से अधिक में आता है, और जो 80% है जो वो सीजीपीए 9 में आता है, और जो 70% से अधिक है वो सीजीपीए 8 में आता है दोस्तों। इसके बाद है आपकी बेटी योजना, 2004-5 में शुरू हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए ऐसी बालिकाएं जिनके जो या तो अनाथ हो या उनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, उनको कक्षा 1 से 8 के लिए 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक पुरस्कार दोस्तों, ये 2004-5 में शुरू हुई थी। कक्षा 1 से 8 के लिए 2,000 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 9 से 12 के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दोस्तों। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार 2005-6 में शुरू हुआ दोस्तों। ये इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यह कब शुरू हुई थी? 2005-6 में। जबकि जो शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक पुरस्कार है वो कब शुरू हुई थी? 2004-5 में। वो कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2004-5 में। और इससे पहले आपकी बेटी योजना भी 2004-5 में दोस्तों। आपकी बेटी और शारीरिक रूप से अक्षम, ये दोनों योजनाएं 2004-5 में शुरू हुई, जबकि जो मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए ये योजना 2005-6 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में शुरू हुई। इसके लिए 1,15,000 रुपये सहायता दी जाती है। प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं दोस्तों जो प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करती है। किस श्रेणी में दोस्तों? यह श्रेणी दोस्तों हमने एक श्रेणी लिखी थी, तो पहली श्रेणी कौन सी है? बीपीएल। कौन सी दोस्तों? पहली श्रेणी तो है बीपीएल, और दूसरी श्रेणी कौन सी है? अनाथ। दूसरी श्रेणी है अनाथ। बीपीएल में अनाथ श्रेणी में जो बालिकाएं आती है और जिले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करती हैं, यानी प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं, उन्हें 1,15,000 रुपये की राशि दी जाती है। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, इसमें आरबीसी द्वारा राज्य स्तर पर प्रथम 3 बालिकाओं को 25 लाख रुपये अधिकतम प्रतिवर्ष सहायता दी जाती है, और अधिकतम 4 साल के लिए या 4 वर्ष के लिए यह राशि दी जाती है। बालिका प्रोत्साहन योजना, ये आरबीसी द्वारा कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दी जाती है, चाहे किसी भी वर्ग की हो, यानी वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। और ये राशि भी किसके द्वारा वितरित की जाती है दोस्तों? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। अंतिम योजना है राजस्थान पद्माक्षरी योजना, जो पहले इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है उसको सम्मिलित कर लिया गया है। प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को है कक्षा 8 में 25,000 रुपये, कक्षा 10 में 50,000 और कक्षा 12 में 75,000 रुपये। और दोस्तों ये योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के नाम से दोस्तों। और इसका नाम अब परिवर्तित करके कब कर दिया है? राजस्थान पद्माक्षरी योजना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई योजनाओं के साथ।